अब तीन परफेक्ट टेंस देखिए, यही हमारा कॉमन फॉर्मूला टेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज करना है और हमारे परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले तीनों के बन जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट टेंस की एक खासियत है कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लगाना है। परफेक्ट टेंस मतलब थर्ड फॉर्म। देखिए परफेक्ट के साथ मैंने मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में इसीलिए लिखी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, ऐसे ही परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाती है। जैसे आपको परीक्षा में लिखा हुआ दिखे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट नाम आए मतलब आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाना है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और हमारा ये कॉमन फॉर्मूले से देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती है। जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज, सब्जेक्ट बहुवचन और आई हो तो हैव। अब आई अलग से क्यों लिखा है बहुवचन के साथ? क्योंकि आई होता है एक वचन है, आई मतलब मैं, एक वचन होता है, लेकिन ये दो टेंस में बहुवचन जैसा व्यवहार करता है, यानी इसके साथ जो बनने वाला सेंटेंस होता है वो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लेकर बनता है। आई एक वचन है लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन की नहीं लगती, बहुवचन की लगती है। एक इस टेंस में और एक और दूसरा टेंस है, वो उस टेंस में बताऊंगा जिस टेंस में इसका ऐसा ही व्यवहार होता है बहुवचन जैसा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कर दी और ऑब्जेक्ट और हैज और हैव लगा दी, तो ये बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भी देखिए यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल दी हैड। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट देखिए यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट, यानी ये तीनों कॉमन फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला तीनों में चल रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब तीनों में अलग अलग बदलती जाती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव। शैल हैव सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ आई और वी, और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगती है। शेल हमेशा, शेल किसी भी रूप में आए, शेल हमेशा किसी भी टेंस में, फ्यूचर के किसी भी टेंस में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ काम करेगी, या तो आई या फिर वी। ये देखिए अब फॉर्मूला तीनों में कॉमन ही था, बस तीनों की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में थी। परफेक्ट टेंस मतलब थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, मेन वर्ब सब में थर्ड फॉर्म में आएगी। तीनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग याद कर लीजिए, ये आपके तीन परफेक्ट टेंस या हो गए, फॉर्मूले से समझ लेंगे अपन, ठीक है। अब ये तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको हो सकता है याद हो तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो उसको याद रखने की एक ट्रिक सिखाता हूं। जैसे मैंने अभी कंटिन्यूअस टेंस में बताया था आपको कि कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने के लिए एक गाना बना के दिया है मैंने, वो कंटिन्यूअस वाले फॉर्मूले में देख लेना वीडियो में, ठीक है। अब यहां मैं आपको फाइटिंग करना सिखाता हूं, इनकी तीन हेल्पिंग वर्ब्स फाइटिंग से आप याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। तो जब फिल्म में फाइटिंग होती है तो अपने को दोनों हाथों से मुक्केबाजी करनी है। पहले लेफ्ट हैंड से दो मुक्के मारने हैं, हैज हैव, बोलते जाना है, हैज और हैव, हैज हैव। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो सीधे हाथ से एक ही मुक्का देना, हेड, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव, तो इधर से शैल हैव, इधर से विल हैव। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का याद रखने का एक शॉर्ट तरीका हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई। कैसे? फिर से देखिए, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, शैल हैव, विल हैव, हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। और इसी तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में भी मैंने गाना बना के दिया है उसकी हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने के लिए, तो वो पहले देखिएगा। देखिए मेरे जो आप वीडियो अगर टेंस वाले देख रहे हैं, चाहे वो फार्मूले के हो चाहे सेंटेंस के हो, उनका एक क्रम है, उस क्रम से ही आप इनको देखिएगा। सबसे पहले आपको तीन कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो वीडियो देखिए। उसके बाद तीन परफेक्ट ये वाले, फिर उसके बाद तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद फिर तीन इंडेफिनिट, है ना। तो इस तरीके से, इस क्रम से यदि पढ़ेंगे तो आपको टेंस बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे और आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर सिंपल या इंट्रोगेटिव, ठीक है। थैंक यू।